In the next question of this exercise, this Sn is given to you. Sn means the sum of series. Then An you need to find. That means in this question you need to find first of all S1. The value of S1 you need to find. Then he is saying that what is the sum of first two terms. That means S2 you need to find. ठीक है. Then he is saying what is the second term of the AP. That means A2 you need to find. A2. What is the second term of the AP? And similarly find the third term A3, 10th term A10 and nth term AN. क्लियर. सो देखो AN निकल जाएगा तो ये सारी वैल्यूज तो ऑटोमेटिक निकल जाएंगी. SN इज ऑलरेडी गिवन. SN में n इक्वल टू 1 पुट करिए, आपका फर्स्ट आंसर निकल जाएगा. सी फर्स्ट आंसर निकालें. सॉल्यूशन करते हैं. सी S1 दैट मीन्स क्या पुट करेंगे. n इज इक्वल टू 1 इन SN में 1 पुट करूंगी तो n S1 हो जाएगा. दिस इज 4 इंटू n. 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर. दैट मीन्स 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3. ठीक है. देन ही सेइंग फाइंड S2. S2 के लिए क्या रखेंगे. n इज इक्वल टू 2. ठीक है. n इक्वल टू 2 मीन्स 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर. ठीक है. दिस इज योर 8 एंड दिस इज योर 4 एंड दिस इज योर 4. ठीक है. दो चीज़ें निकल गई. नाउ वी नीड टू फाइंड AN. देखो AN के लिए ये फॉर्मूला लगता है. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ठीक है. तो AN जब भी आपको फाइंड करना होता है, नीड टू फाइंड AN यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस SN माइनस SN माइनस 1. ठीक है. यानी कि सम ऑफ द सीरीज टू n टर्म्स देन सम ऑफ द सीरीज टू SN टर्म्स. उन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ AN. ठीक है. देखो SN तो आपको ऑलरेडी गिवन है तो SN की जगह पर तो आप ये रख दोगे, लेकिन आप SN माइनस 1 की रिप्लेस में क्या रखोगे वो आपको निकालना पड़ेगा. देखो SN माइनस 1 SN. क्लियर. जहां पर n है वहां पर हम क्या रख रहे हैं. n माइनस 1 रख रहे हैं. तो इस साइड भी हमें n के रिप्लेस में n माइनस 1 रखना पड़ेगा. दैट मीन्स 4 n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर. नीड टू सॉल्व दिस. सॉल्व कर लेते हैं. 4 से मल्टीप्लाई होगा. इट विल बिकम 4n minus 4 and see this will be a minus b whole square. So a square plus b square 1 का square 1 minus 2 into a into b. So this is your 4n minus 4 minus of n square minus of 1 and plus of 2n. Now add or subtract the terms. Minus of n square will come in first. 4n and 2n this will be added and it will become 6n. 4 and 1. ठीक है. Minus of 5. Clear. So this is the value of SN minus 1. How you find it? Clear it is. Now we will find the value of AN. देखो AN की वैल्यू क्या होती है. SN. SN means 4n minus n square. From this we are subtracting this value. Subtraction sign SN minus 1 in bracket. देखो subtraction sign जब भी होता है तो आप हमेशा क्या करेंगे. नेक्स्ट टर्म को ब्रैकेट में पुट करेंगे. अदरवाइज most of the chances that answer are wrong. Minus and minus plus of n square. This will minus of 6n and this is your plus of 5. N square and n square cancelled. 4n and 6n it will become minus of 2n plus 5. So now we have the value of AN. हमारे पास AN की वैल्यू आ गई. ठीक है. नाउ इट इज वेरी इजी टू फाइंड दीज टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड फाइंड A2. A2 मीन्स n इक्वल टू कितना रखेंगे. 2 रखेंगे. n इक्वल टू 2 इस पे रखेंगे AN वाली वैल्यू पे. क्लियर. क्योंकि A2 निकालना है AN. n के रिप्लेस में 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस ऑफ 5. दिस इज माइनस 4 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 1. द वैल्यू ऑफ A2 इज 1. द वैल्यू ऑफ A3 दैट मीन्स n इज इक्वल टू 3 वी नीड टू पुट. ठीक है. माइनस ऑफ 2 इंटू 3. दिस इज माइनस ऑफ 2 n के रिप्लेस में 3 प्लस 5. क्लियर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू. द वैल्यू इज माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू minus of 1. And last you need to find A10. A10 means you will put n is equal to 10 here. Clear? If you put n is equal to 10 here, then what is the value then? The value is minus 2 into 10 plus 5, and it is equal to minus 20 plus of 5. Clear? This is minus of 15. So this will minus of 15 is your answer for this.
Next question is 12th question. Find the sum of first 40 terms of the integers which are divisible by 6. Clear? Divisible by 6. Find the sum of first 40 terms of integer that is divisible by 6. जो 6 से divisible होंगे उन सबका क्या निकालना है आपको? सम निकालना है. देखो 6 से पहला नंबर कौन सा डिवाइड होगा? 6. ठीक है. Then 12, then 18, then it is up to how many terms? 40 terms. कितनी टर्म्स आ रही है? 40 terms. ठीक है. What we know here, a is equal to 6, d is equal to 6, n is equal to 40. Clear? Now we need to find s40. देखो कौन कौन सी ऐसे टर्म्स होंगे जिन सबका सम कितना होगा? 40 टर्म्स का सम कितना होगा आपको ये निकालना है. तो n अपॉन 2, 2 इंटू a प्लस n-1 डायरेक्टली 39 लिख देते हैं इंटू d इज योर 6. ठीक है. सो इट इज योर 20, 6 2s are 12, and if you multiply it, 6 9s are 54, 5 carry, 6 3s are 18, 18 and 5 is 23. So if we add it, 20, this is 12 36 and 246. If we multiply it, it will become 0, 12, 1 carry, 8 and 1 9, 2 2s are 4. So this is the sum of 40 terms of the integer which are divisible by 6. Now we are going through the word sums. देखो ये क्या दिया है? अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन ए कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर डिले 200 रुपीज़. एक कंस्ट्रक्टर है जो क्या करता है, डिले करने पर 200 रुपीज़ की पेनल्टी लेता है फॉर फर्स्ट डे. ठीक है. फर्स्ट डे के लिए वो 200 रुपीज़ देता है एंड देयर आफ्टर एवरी डे 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट कर देता है. देयर आफ्टर एवरी डे वो क्या करेगा? 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट करेगा. अगर कोई इंसान है जो 30 डेज क्या करता है, पेनल्टी देता है, तो वो टोटल कितना सम देगा पेनल्टी के लिए? ठीक है. सो दैट मीन्स देखो पहली पेनल्टी उसने 200 दी, दूसरी उसने 250, देन 300, क्योंकि 50 रुपीज़ बढ़ते जा रहे हैं. और कितने दिन तक वो पेनल्टी देता रहा? 30 डेज तक. तो दैट मीन्स कितनी टर्म्स होंगी इस एपी में? 30 टर्म्स होंगी. एंड वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल. तो हम क्या निकालना है? S30 निकालना है. एंड वट वी नो A इज इक्वल टू 200, वी नो D इज इक्वल टू 50, and we also know that n is equal to 30. So very simple, n upon 2, 2 into a plus n minus 1, 29 into d 50. ठीक है. It will become 15, will become 400, it will become 0, 5 9s are 45, 4 5 2s are 10 and 4 14. If we add it, it will become 0581. ठीक है. And if we multiply it, it will become, see 0, this is 5, 7 carry, and then it is 8 ja 120, 7 127, 12 carry, 15 1 ja 15 and 12, 15 and 12 is 27. ठीक है. सो दिस मच रुपीज़ ही विल पे टोटल फॉर 30 डेज. ठीक है. 30 डेज अगर वो क्या करता है, डिले वर्क करता है, देन हिज पेनल्टी विल बी दिस मच रुपीज़. ठीक है. सो सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है. एपीस के सारे भी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके वर्ड सम बेस भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. ठीक है. 16 क्वेश्चन ही सेइंग दैट अ सम ऑफ ओवरऑल 700 रुपीज़ इज टू बी यूज टू गिवन द 7 कैश प्राइजेस. ठीक है. टोटल हमारे पास 700 रुपीज़ थे, हमने उसमें से कितने कैश प्राइजेस देने हैं? 7 कैश प्राइजेस देने हैं. सो दैट मीन्स n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा. क्लियर. फॉर देयर वैल्यू ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच वैल्यू इज रुपीज़ 20 लेस देन. ठीक है. तो देखो अगर माना हमारी पहली वैल्यू 50 आ रही, तो उसके बाद वाली क्या आएगी? 20 लेस आएगी, तो 30 आ जाएगी, फिर 20 लेस आएगी, फिर 10 आ जाएगी. ऐसे हर एक प्राइस क्या है, अपने पहले दूसरे प्राइस से 20 के गैप में है. तो इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू कितनी दी है? 20 दी है. एस इतना दिया हुआ है, S7, बिकॉज 7 टर्म्स आर देयर. ठीक है. एंड वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट प्राइस. First of all, we will need first price, then we need to find all the prices, -20 करते रहेंगे. ठीक है. सो S7 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2 इंटू A प्लस n-1, 7 - 1 इज 6 इंटू D इज 20. ठीक है. द वैल्यू इज 700. इसको इधर ले आएंगे इंटू 2 अपॉन 7. ये यहाँ रिवर्स होकर आ जाएगा, उल्टा होकर के. ठीक है. तो दिस इज 700, 200 हो जाएगा इधर. और ये है आपका 2a प्लस
6 2 ज़ा 12, 120. So it is your 200, 120 इधर आ जाएगा माइनस में, is equal to 2 into a. And what is the value here? The value is 80 is equal to 2a. So the value of a is your 40. तो पहला प्राइस कितना रुपीज़ का था? 40 रुपीज़ का था. ठीक है. The first price is 40 rupees. Then there is an increment of 20 rupees. So 40 rupees, then 60 rupees. ठीक है. How many terms? 7 terms are there. 60 rupees. After that 80 rupees. Then your 100 rupees. Then 120 rupees. Then your 140 rupees. Then your 160 rupees. So this is the overall cash prizes given by the school. ठीक है. ये आपके cash prizes होंगे. Next question we are solving now. 17th question is saying, in a school, student thought of planting of trees and around the school to reduce the air pollution, and it was decided that the tree will plant, that means tree will plants in the way that each class will plant as much as trees of the class number. That means first class क्या करेगी? 1 tree plant करेगी. Second class जितना उसका नंबर है 2 ट्रीज प्लांट करेगी. ठीक है. बट उसने क्या दिया है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं. सो दैट मीन्स फर्स्ट क्लास ओवरऑल कितने प्लांट ट्रीज करेगी? 3, क्योंकि हर कोई अपना सेक्शन से प्लांट करेगा. देन सेकेंड क्लास विल प्लांट 6 ट्रीज. देन थर्ड क्लास विल प्लांट 9 ट्रीज. तो ऐसे करके क्या बन जाएगी? एपी सीरीज बन जाएगी. सो दिस इज द सीरीज एंड 12 क्लासेज आर देयर इन द स्कूल. सो दैट मीन्स 12 टर्म इज द लास्ट टर्म. ठीक है. वी नीड टू फाइंड दैट हाउ मेनी टोटल प्लांट्स आर देयर. टोटल प्लांट्स कितने होंगे हमें क्या निकालना है? 12 टर्म तक का सम निकालना है. सो 12/2 n/2 फॉर्मूला लगाएंगे. 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 3. n-1 दैट मीन्स 11 इंटू डी इज योर 3. क्लियर. दिस विल बिकम 6. दिस विल बिकम 6 plus 11, 33. This is 6. 6 plus 33 is 39. Now if you multiply it, it will become 4. 5 will be carry. 6 3 is 19 and 5 23. So 234 plants are totally planted. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है. ये जस्ट यू नीड टू फाइंड द वैल्यूज़ कि क्या वो बोल रहा है. आपको अगर ये समझ में आ गया तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है. फॉर दिस ईयर दिस क्वेश्चंस ऑफ योर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जो आपके ये चल रही हैं, जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स, दे आर रिड्यूस्ड. ठीक है. वो रिड्यूस हो चुके हैं और बाकी कुछ रिड्यूस नहीं है आपकी एपी में से. सिर्फ आपकी डेली लाइफ वाली सिचुएशन रिड्यूस हुई हैं. तो जो डेली लाइफ वाली प्रॉब्लम है, जैसे स्टूडेंट से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, ये जो डेली लाइफ में हमारी चीज़ें होती हैं, ये वाले कुछ क्वेश्चन क्या हो गए हैं आपके? रिड्यूस हो गए हैं. सो रिमेंबर दैट ऑल्सो. ठीक है. नाउ ही इज सेइंग नेक्स्ट क्वेश्चन. ही इज सेइंग दैट देखो एक सेमी सर्कल है. ही इज स्टार्टिंग लाइक स्पायरल. ऐसे वो स्पायरल करना स्टार्ट कर रहा है. तो आफ्टर 13 स्पायरल के बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? ठीक है. सी देखो पहला जो स्पायरल है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? हाउ वी नो दिस? क्योंकि ये वाला जो स्पायरल है ना, ये सेमी सर्कल है. क्या है? लेंथ ऑफ सेमी सर्कल. लेंथ मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है. सो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इज पाई इंटू आर एंड 0.5 इंटू पाई मल्टीप्लाइड. Then length of second semicircle will be 1 pi and by this they are increasing. देखो पहला 0.5 pi आएगा, then 1 pi, then 1.5 pi, then 2 pi till 13 terms. ठीक है. He is saying to you that find the total length of this spiral. Total length, that means we need to find Sn as 13. Clear? Find कर लेते हैं. This is 13/2 n/2. 2 into a is your 0.5 pi. Clear? Plus n-1 इज योर 12 एंड इंटू डी. देखो डी क्या हो जाएगा? इसको अगर हम क्या करेंगे, कितना ही बढ़ रहा है? 0.5 पाई इंक्रीज हो रहा है हर बार. ओके. 13/2. देखो 0.5 पाई दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा. इनसाइड 2 + 12. सो दिस इज इक्वल टू 13/2 इंटू 0.5 पाई इंटू दिस इज 14. ठीक है. इसको अगर हम करेंगे तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. 13 7 जा 91 हो जाएगा और 91 इंटू 0.5 पाई. 91 इंटू 0.5 पाई अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ही इज सेइंग दैट टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 ऑल्सो. ठीक है. तो हमने क्या लेना है? 91 इंटू 0.5 इंटू 22/7.
ठीक है, तो 7 से इसे कैंसिल करेंगे, इट विल बिकम 13 टाइम्स, ठीक है। देन वी इफ़ वी मल्टीप्लाई देम ऑल, इट विल बिकम योर 143 सेंटीमीटर एट द लास्ट, ठीक है। तो दिस इज़ योर वैल्यू, हाउ यू आर डूइंग दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स स्पायरल में कितने आपके वो होंगे। देन नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर देयर, लेट्स सॉल्व देम ऑल्सो। Look at the next question. There, in this question, it is given that 200 logs are stacked in a manner. ठीक है, हमारे पास क्या है, 200 ऐसे लकड़ी के logs हैं, हम उनको क्या किया है, stacked किया है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ऐसे manner में रखा हुआ है कि that last row जो है वो 20 logs को contain करती है. Then upper one row is 1 less 19, then 18, then 17. तो how many rows we need to put the 200 logs, ठीक है। 200 के लिए हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्टली, इज योर n अपॉन 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज योर 1 क्योंकि 1 का डिफरेंस है उनके बीच में. सो 200 इज इक्वल टू n बाई 2, दिस इज 40 प्लस n माइनस 1. क्लियर, मल्टीप्लाई करके भी वही आएगा. 2 विल बिकम हियर, इट विल बिकम 400 एंड इफ आई मल्टीप्लाई इट, इट विल बिकम 40n प्लस ऑफ n स्क्वायर माइनस ऑफ n. ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 400 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 39 ऑफ n. ठीक है, एंड इफ वी फाइंड नाउ द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, प्लस 39n माइनस ऑफ 400 is equal to 0. Clear, ये इक्वेशन बन गई. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई विच यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. दिस इज d इज इक्वल टू -1. -1 होगा बिकॉज कितना होता है, सेकेंड टर्म 19 माइनस 20 ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो इधर माइनस आएगा, माइनस ऑफ 1, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस. सो दिस विल ऑल्सो माइनस प्लस, हेयर माइनस, ये प्लस प्लस विल एड नाउ इट इज 41. सो फैक्टराइजेशन विल बी माइनस ऑफ n स्क्वायर प्लस 16 इंटू 25 होता है आपका 200 एंड दैट इज़ 41 ऑल्सो. माइनस ऑफ 400 इज इक्वल टू 0. सो इफ वी टेक n कॉमन हेयर, दिस विल बिकम माइनस n प्लस 16 एंड इफ आई टेक माइनस ऑफ 25 कॉमन हेयर, देन इट इज़ ऑल्सो माइनस n प्लस 16 इज इक्वल टू 0. माइनस कॉमन लिया ना तो इससे साइन चेंज हो गए. सो माइनस n प्लस 16 एंड सेकेंड वन इज n माइनस 25, दैट इज इक्वल टू 0. सो n इज इक्वल टू 16 एंड n इज इक्वल टू 25. ठीक है, सो 2 आंसर आर कमिंग हेयर आफ्टर सॉल्विंग. इट कैन बी लाइक either 16 rows or 25 rows. So now check for solution which number is true here. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल टू 25. देखो अगर n इज इक्वल टू 25 होता है, दैट मीन्स लास्ट वाला जो आपका लॉग होगा उसमें आपके कितने लास्ट वाली जो रो होगी उसमें आपके कितने लॉग्स जाएंगे, a प्लस 24th b है ना. दिस इज द लास्ट टर्म यही होगी. तो ये क्या हो जाएगा आपका, a इज योर 20 प्लस 24 इंटू माइनस ऑफ 1. सो इट विल बिकम माइनस ऑफ 4. तो इस वाली कंडीशन में आपके लास्ट वाले जो रो है उसमें कितने जा रहे हैं, -4 लॉग्स जा रहे हैं, इसलिए ये माइनस में भी चला गया. ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो ये वाला आंसर हम पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम -4 लॉग्स कहाँ से लाएंगे. लॉग्स तो ऑब्वियसली काउंटेड चीज़ें हैं, तो काउंटेड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. क्लियर, सो n इज इक्वल टू 25 इज योर आंसर. Last question, what is given to you, 20 question, that is he is saying to you one bucket is there. ठीक है, एक bucket है. Now one man, he is running here. Some of the potatoes are plotted in the distance of 5 meter, then 3 meter, 3 meter and 3 meter up to हाउ मेनी टर्म्स ही हैज़ गिवन. ठीक है, तो ये क्या रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करता है आदमी, देन ही टेक द पोटैटो एंड देन कम बैक टू दिस एंड पुट द पोटैटो इन दिस बकेट. ठीक है, सो व्हाट इज़ द लेंथ ही हैज़ ट्रेवल्ड इन होल. ठीक है, तो हम पहले टर्म निकाल लेते हैं. देखो इन फर्स्ट वन, देखो उसने जब फर्स्ट वन को ट्रैवल किया होगा, देन हाउ मैनी डिस्टेंस ही हैज़ कवर्ड 5 मीटर एंड 5 मीटर, दैट मीन्स 10 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट वन. सेकेंड में 5 plus 3 8 and 8, that means 16. Next will be
22. So this is the AP. ठीक है, इससे क्या बन गई आपकी AP बन गई. एंड ही इज सेइंग दैट टोटल नंबर ऑफ पोटोटास आर देयर विच आर 3 मीटर अपार्ट आर 10. दैट मीन्स टिल 10 टर्म्स वी नीड टू फाइंड द सम. यही तो AP है. इसका हम क्या करेंगे, 10 टर्म्स तक फाइंड करेंगे सम. सो सम इज इक्वल टू S10, दैट इज इक्वल टू 10/2, 2 इंटू A प्लस n-1 in 9 into D. D is your 6. ठीक है, so it will become 5. This has become 20. 9 6 are 54. This will become 5 into 2 20 64 74 it is. So if I multiply it, 74 5s are, this is 370 meter. Clear? So these are the questions of your exercise. Now we will start the next chapter, that is triangles. उसमें थेल्स थ्योरम एंड लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर. थ्योरम्स का प्रूफ तो इस बार के लिए हट गया है आपका, रिड्यूस फ्रॉम द सिलेबस, बट रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर एग्जामिनेशन. सो बी प्रिपेयर फॉर ट्राइंगल चैप्टर नाउ. ओके, मस्ट बी प्रिपेयर विद द congruency of triangle of your 9th class topic, and lots of more topics are there. You need to that topics knowledge also to cover the triangle chapter. This is the very easy chapter. AP सबसे ज़्यादा easy chapter है I think, is this in this 10th class. AP probability, these are the very very easy chapters. ठीक है, तो ये तो आपके लिए ऐसे होने चाहिए कि that you have learned in one time only. Clear?